भारत में हर दूसरे व्यक्ति का बीपी बढ़ा हुआ आता है। बढ़ा हुआ बीपी अकेले नहीं, अपने साथ कई बीमारियां लाता है। टेंशन न लो, सिर्फ लाइफस्टाइल सुधार लो है दोस्तों। बीपी तो आजकल बिना दवाई के भी कम हो जाता है। एक झूठ या आधे सच को अगर बार बार लगातार सुनाया जाए तो वो भी सच लगने लगता है। ऐसी ही एक बात है बीपी की दवाइयों के बारे में। आपने वो सुना ही होगा कि अगर एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो जिंदगी भर उसकी दवाई खानी पड़ती है। सरासर गलत बात है। एक जमाने में सच हुआ करता था, बट वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। पर आज थैंक्स टू मॉडर्न साइंस हमको पता है कि ब्लड प्रेशर बिना दवाइयों के भी कम किया जा सकता है। अब एक जमाने में जो बीपी की तकलीफ है वो बूढ़े लोगों को हुआ करती थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी सेहत भी ढल जाती थी और बीपी की बीमारी पीछे लग जाती थी। पर उस समय जो बुढ़ापा था वो 60 से 70 साल के आसपास आता था। आजकल वो बुढ़ापा 30 से 40 साल में आ जाता है। बीपी की तकलीफ भी शुरू हो जाती है, दवाइयां भी शुरू हो जाती है। और इसका कारण क्या है? खराब लाइफस्टाइल या जीवन शैली। तो इसका मतलब अगर हम अपनी जीवन शैली सुधार ले तो ब्लड प्रेशर की तकलीफ से आराम भी मिल जाएगा और बढ़ती हुई उम्र के साथ भी जवान दिखेंगे। तो बिना दवाई के बीपी कम करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारी शिद्दत और बहुत सारी जानकारी। शिद्दत आपके पास है, जानकारी हम दे देते हैं। तो चलो फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि बिना दवाइयों के अगर आपको ब्लड प्रेशर कम करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। 10 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसको अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। और सिर्फ ज्ञान नहीं दूंगी, प्रैक्टिकल जिंदगी में आप उन टिप्स को कैसे फॉलो कर सकते हो उसके लिए भी आपको एडवाइस दूंगी, इसलिए कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ 7-8 ऐसे फूड आइटम्स जो अपनी डेली डाइट में आप ऐड करके ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हो। और जो लोग आखिरी तक इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे उनको एक बोनस टिप भी दूंगी, जिसमें मैं बताऊंगी एक जादुई काढ़ा रोज सुबह पीते हो तो 2 से 4 हफ्ते में ही आपका ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली कम होना शुरू हो जाएगा। तभी आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में रख पाओगे। अब ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है? आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं, ये कैसे समझेंगे? लक्षण क्या होते हैं? इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर आपके शरीर में क्या क्या खतरा पैदा कर सकता है, ये सब तो हम पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो वो वीडियो भी देखिएगा, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगी कि इस बीपी से आपको पीछा छुड़वाने की कितनी जरूरत है। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और जिन जिन लोगों को आप बहुत पसंद करते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। और अगर इस वीडियो को देखते देखते आपके मन में कोई प्रश्न आता है तो संडे को जब हमारा लाइव सेशन होगा शाम को 4 बजे अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, आपको उसके आंसर भी मिल जाएंगे। तो चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं बीपी पर फतह करने की अपना सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो चलो फटाफट से बीपी कम करने के वो 10 टिप्स देख लेते हैं और कैसे उनको अपने लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं। तो पहला है पोटेशियम की इनटेक को बढ़ाना। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये तो आप जानते हैं। तो हमारा दुश्मन है सोडियम, क्योंकि सोडियम ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और सोडियम का दुश्मन है पोटेशियम, तो पोटेशियम हमारा दोस्त हो गया। अब ये पोटेशियम आपके शरीर में जो सोडियम होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देता है, जिसके कारण आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती है और बीपी कम हो जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से आपको एक दिन में 4.7 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम लेना चाहिए। अब इतना पोटेशियम आपको कहाँ से मिलेगा? केला, पालक, स्वीट पोटैटो या शकरकंदी बोलते हैं हम, नारियल पानी, बीटरूट और एवोकाडो। अब दूसरा होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा को अपने शरीर में बढ़ाना। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके शरीर में सूजन को कम करता है, इसके साथ साथ हार्ट को हेल्दी रखता है और ब्लड वेसल्स को भी मजबूत रखता है। इन सब के चक्कर में आपका बीपी कम हो जाता है। अब इसको आप अपनी डाइट पे कैसे ले सकते हो? तो चिया सीड्स, जवस के बीज, अखरोट, ऐसी ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच प्लांट सोर्सेज जो हैं ये भी आप अपनी डाइट में ऐड करें। फैटी फिश जो है कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आप जरूर खाएं। कोल्ड प्रेस ऑयल को यूज करें इंस्टेड ऑफ रिफाइंड ऑयल। तीसरा, आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। तो जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है और ये खून बहते हुए आपकी किडनी की तरफ जाता है तो किडनी बोलती है अरे पानी कम आ रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो रहा होगा। तो इसीलिए किडनी जो है वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ाने लग जाती है और इस चक्कर में आपका बीपी बढ़ जाता है। तो दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी आप जरूर पिएं। और अगर सादा पानी पीने की इच्छा नहीं होती है तो थोड़ा सा नींबू डाल के रखें या पुदीना काकड़ी वगैरह डाल के रखें, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा, पानी पीने में मजा भी आ जाएगा। चौथा है नमक के इनटेक को कम करें। अब ये तो सभी जानते हैं कि नमक में होता है सोडियम। सोडियम आपके शरीर में फ्लूइड रिटेंशन या पानी को बढ़ाता है, ब्लड वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब डैश डाइट के हिसाब से आपको एक दिन में 2.3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट से कम कंज्यूम करना चाहिए। और आप जानते हैं इंडियंस कितना सॉल्ट कंज्यूम करते हैं? इससे कम से कम 3, 4 या 5 गुना ज्यादा, मतलब हम 10 से 12 ग्राम या कभी कभी 15 ग्राम नमक एक दिन में कंज्यूम कर लेते हैं। पर खाने में नमक कम करना इतना आसान थोड़ी ना है, तो मेहनत की बात है, पर इसको हम आपके लिए आसान बना देंगे। पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप सही में नॉर्मल से ज्यादा नमक खा रहे हो क्या? रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनका नमक बराबर है या इनका थोड़ा कम नमक है, मुझे ऊपर से और नमक डालना पड़ेगा,
तो हो सकता है कि आप अपने घर में ज्यादा नमक खा रहे हो, क्योंकि स्ट्रीट फूड वाले और रेस्टोरेंट वाले तो वैसे भी अपने खाने को पैलेटेबल बनाने के लिए बहुत नमक डालते हैं। अगर वो भी आपको कम लग रहा है, मतलब आप तो क्या ही नमक खा रहे हो घर। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस टेस्ट के हिसाब से आप लोग में से कौन कौन है जो अपने नमक घर में ज्यादा नमक खा रहा है। अब अगले स्टेप पे हम देखेंगे 4 स्टेप्स को फॉलो करके मैंने मेरे नमक का कंजम्पशन बहुत कम कर लिया है। तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपके लिए भी लेके आई हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो टेस्ट का सेंसेशन है नमक के लिए, वो अडैप्ट होते रहता है। कभी आप बहुत खारा खाना शुरू करते हो तो इनिशियली बहुत नमकीन लगता है, बट जैसे आप खाना खत्म करते जाते हो आपका टेस्ट बड बर्दाश्त कर लेता है उसको, उसके बाद आपको उतना नमकीन नहीं लगता वो खाना। तो इसका मतलब अगर धीरे धीरे अपना नमक कम करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप कम नमक को भी एडजस्ट कर लोगे। इसको हम कहते हैं रीसेटिंग ऑफ टेस्ट परसेप्शन। इसके लिए आपको करना यह है कि सबसे पहले अगर आपके घर में एक सब्जी में 1 चम्मच नमक डलता है तो उसको 1.25 चम्मच नमक कर दीजिए, और ऐसे आप कम से कम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक खाते रहिए। इनिशियली आपको थोड़ा सा टेस्ट समझ में आएगा कम हो गया है, बट धीरे धीरे वो आपको नॉर्मल लगने लगेगा। जब आपको वो नॉर्मल लगने लगे तब फिर से आधा चम्मच नमक पे आ जाइए। ऐसा धीरे धीरे करके आप एक सब्जी में 1/4 चम्मच नमक पर आ जाएंगे। दूसरा है उसमें मसाले डालिए। देखो है क्या, आपके दिमाग को चाहिए टेस्ट। अब वो नमक से आ रहा है तो अच्छी बात है, पर नमक से नहीं आएगा उस टाइम पे अगर आप उसको मसाले दे दोगे तो आपका दिमाग हो जाएगा कंफ्यूज। तो जो नमक आपने कम किया है वो उसको फील ही नहीं होगा। तो इस तरह से आप ट्रिक कर सकते हो अपने दिमाग। तीसरा, जो भी एक्स्ट्रा नमक है जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो गया, पैकेज्ड फूड हो गया, इसमें कई बार आपको समझ में नहीं आता कि इसमें सोडियम इतना है, बट वो होता है। आप लेबल पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें सोडियम है। तो इसीलिए प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए। और चौथा, रेगुलरली आयोडाइज या रिफाइंड नमक खाने की अपेक्षा कभी आप आयोडाइज नमक खाइए, कभी आप रॉक सॉल्ट खाइए, सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं। तो हमारी 5वीं टिप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है स्ट्रेस मैनेज करना। अब चिंता चिता के समान होती है, ये तो हम जानते हैं। जैसे ही चिंता बढ़ती है उसके कारण हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन रिलीज होने लग जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप सिर्फ स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज कर लेते हो तो आपका बीपी कम से कम 2 से 5 mmHg कम हो सकता है। अब वो कैसे करोगे? बहुत आसान इंटरेस्टिंग 2-3 टिप्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है, आपको बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। मतलब